ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस भी है। आज हम साइलेंस में रहकर अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करने के लिए अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएंगे और संध्या काल में 5 से 6 विशेष प्रभु मिलन की तैयारी पर क्लास करेंगे आदरणीय भ्राता सूर्य जी से। 6:30 से 7:30 सभी अव्यक्त मुलाकात अवश्य करें। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत सुंदर बात हमें समझा रहे हैं। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें ऊंच पद का आधार याद की यात्रा है और पढ़ाई पर अटेंशन है। अच्छी रीति पढ़ना है। भले ही कोई देरी से आए हैं तो भी इसमें आगे जा सकते हैं। किसी को हो सकता है 30 वर्ष हो गए हों और किसी को 1 मास हुआ हो, तो भी वो इस पढ़ाई से आगे जा सकता है। जो हद का नाटक होता है उसमें 5-60 एक्टर होते हैं, लेकिन इसमें तो सभी मनुष्य आत्माएं एक्टर हैं। ये बेहद का नाटक बना हुआ है। इसका गुह्य राज भी एकदम नयों को शुरू में नहीं समझाना, धीरे धीरे उनको अपने आप समझ में आएगा कि ये बेहद का ड्रामा बना बनाया ड्रामा है। पुरुषार्थ की भी नूंद है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। एकदम कोई नए को समझाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा और उसको कैसे प्रयोग करना है वो नहीं सीख पाएंगे। जो बीता सो ड्रामा। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं तो बच्चे भी रिस्पॉन्स करते हैं। बच्चों को बहुत ही उमंग उत्साह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाबा गुड मॉर्निंग। खुशी होनी चाहिए। जिसको हम आधा कल्प से पुकार रहे थे, अब वो हमारे सम्मुख आए हैं। इस समय हम बाबा से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा की याद से पावन बनते हैं। सत्युग में तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे आते हैं, गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। ब्रह्मा पिता है या माता, ये बड़ा गुह्य राज है। ब्रह्मा पिता भी है, प्रजापिता कहते हैं, माता भी है, क्योंकि इनके द्वारा निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा माता हो गई। ब्रह्मा को भागीरथ भी कहते हैं। यादगार में नंदीगण भी दिखाया हुआ है। बाबा ने समझाया कि इसी समय तुम इन वंडरफुल बातों को समझते हो, कैसे जो बाद में आने वाले हैं वो भी आगे जा सकते हैं। ये बड़े गुह्य राज हैं जो इसी समय तुम बच्चे समझते भी हो और जीवन में धारण करते हो। बाबा का आना दिव्य और अलौकिक है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी पुकार सुन के नहीं, अपने ही टाइम पर बिल्कुल एक्यूरेट पहुंच जाता हूँ। कोई बच्चे कहते हैं बाबा आप तो जानी जाननहार हो, हमारे इम्तहान के बारे में बताओ, नौकरी के बारे में बताओ। बाबा ने कहा मेरा कार्य तो तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए आना है। इस समय मैं आया हूँ, तुम बच्चे मुझे याद करो। बाबा ने गुह्य राज समझाते हुए एक और राज स्पष्ट किया कि तुम बच्चे अपना ही तन मन धन सफल करते हो। इस ईश्वरीय सेवा में अपना ही तन मन धन लगाकर भारत को स्वर्ग बनाते हो, पर कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, वो तो देने वाला दाता है, उसको कोई क्या दे सकता है। वो निष्काम सेवाधारी है। बाबा आते हैं, आकर के तुम बच्चों को सिखाते हैं कि एक मुझे याद करो। बाबा ने कहा मैं थोड़ी पतित बनता हूँ जो मैं तुम्हें याद करूँ, मैं तो सदा ही पावन हूँ। तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ कि सबसे ममत्व हटाओ, मुझे याद करो, फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखो, कैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, तन मन धन सब सरेंडर कर दिया। आप भी घर गृहस्थ में रहते सब चीज़ों से ममत्व मिटाते जाओ। बुद्धि योग बाप से लगाना सीखो तो ममत्व मिटता जाएगा। स्लोगन में बाबा ने समझाया विस्तार को सार में समाना, ये जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। आज चलते फिरते एक बाबा की याद में रहेंगे और अनुभव करेंगे ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो बीता सो ड्रामा।
हर एक का पार्ट अपना है, हर एक का भाग्य अपना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। क्वेश्चन है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना और क्यों? कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना और क्यों? ड्रामा का जो गुह्य राज है वो पहले पहले नहीं समझाना, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कहते ड्रामा में होगा, आप ही राज्य मिलेगा, आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा ना समझ पाने वाले मतवाले बन जाते हैं। ये नहीं समझते पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। जो ज्ञान के राज को पूरा नहीं समझते वो जैसे कि मतवाले बन जाते। ये नहीं समझते हैं कि पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भव्य से बच्चों से गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज़ से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए, वाह बाबा, आखिर वो दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती, वो बाबा सम्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अब तुम जानते हो बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वह सुप्रीम फादर, गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम वो एक ही है। ये भी समझते हैं वह गॉड फादर ही इन पैगंबर को भेजते हैं। ये भी ज़रूर है पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को आना है। अब वो तो है निराकार। कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ये किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख ज़रूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता। निराकार को मुख ज़रूर चाहिए, इसलिए इनको ब्रह्मा को भागीरथ भी कहा जाता। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे। इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर चीज़ का सार निकालते हैं ना। गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुम्हें नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ? बाप बैठ समझाते, ये प्रजापिता भी है तो माता भी है। मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते? वो इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते, तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा दैवी रचना रचते हैं। ये भी एडॉप्टेड मदर है, वो फादर है। इसको फिर नंदीगण बैल भी दिखाते हैं, गाय को कभी भी नहीं दिखाते। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता, नहीं तो इन बातों को वो समझ नहीं सकेंगे। कोई शुरुड बुद्धि होते तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मास वाले तीखे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते, यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते मूल वतन में आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं वहाँ जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में 50-60 एक्टर होंगे। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है।
बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला। अब समझते हैं ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितने साहूकार थे, आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसे कहा जाता अद्वैत राज्य। वहाँ है ही एक धर्म, वो है राम राज्य। ये है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते नहीं। वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि ये तो कोई जानते नहीं ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। रावण कौन है ये नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो अब कितना जोर है। ये साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का मिलता, इससे इस दुनिया का विनाश होता। तो ये दुख हुआ ना। तुम्हारी है साइलेंस पावर, उनकी है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। साइलेंस में रहते हो, स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से विक्रम विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम बाबा से राजाई का वर्षा लेते हो, बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। ये ड्रामा है हार जीत का, परंतु ये बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को समझाते, दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में हैं। ये पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था नहीं, था मगर अब नहीं है, प्राय गुम हो गया। अब अनेक धर्म हैं। इसको रावण राज्य कहते हैं। कहते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से पूछो इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं। यह है संगम, ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्राह्मण है चोटी। ये विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है। और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ कहते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु उसमें वैरायटी धर्म है। पहले जिद्दिज्म, फिर इस्लामिज्म, यह है ब्राह्मण। इस संगम का किसी को पता नहीं। जो देवी देवता धर्म है वो अति प्राचीन है। ब्राह्मण ही समझते हैं, जो संगम युगी ब्राह्मण है, कि सबसे पहले एक धर्म, धीरे धीरे वृद्धि होती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग का है। पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं। पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं। उनको भी सिखाते कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो भी समाज सेवक होते हैं उन्हें सिखाया जाता है नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वो तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वो चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा तो हमें आप ही राज्य मिलेगा, पुरुषार्थ भी आप ही करेंगे। ऐसे मतवाले होते हैं जो ड्रामा के राज को पूरा नहीं समझते। ऐसे भी मतवाले होते ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं। अरे पुरुषार्थ के बिना पानी भी नहीं मिलेगा। आप ही थोड़ा पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने। वो आकर सहज रास्ता बताते आत्मा को पावन बनाने के लिए कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा ही पतित से पावन बनने की श्रीमत देते, मुझे याद करो। परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाबा कहते हैं मेरा शरीर भी मुकर्रर है, ये बदली नहीं हो सकता। ये भी नूंद है। गाया जाता परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। ये भगवान वाच है तो बोलने के लिए मुख चाहिए। प्रेरणा से थोड़ा ही पढ़ाई होती है। बाबा आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते। ये चित्र आदि ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाए, ये भी तो पुरुषार्थी है। ये कोई नॉलेजफुल नहीं,
ये तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है, भक्ति का फल आकर देते। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते। बाप इनमें प्रवेश कर राजयोग सिखाते। इनका नाम है शिव बाबा। वो कहते मेरा ये दिव्य जन्म है, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मेरे आने का पार्ट भी संगम पर है। शिव बाबा कल्प में एक बार, 5,000 वर्ष में एक बार संगम युग पे आते हैं। ऐसे भी नहीं तुम्हारे आत्मा के बुलाने पर आता हूँ। जब मेरे आने का समय होता है तो सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ हैं जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। जब समय होता है आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियाँ कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं, बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे। आप जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे, ये काम होगा। बाबा कहते अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पार्ट होगा मैं वही बचाऊंगा, जो नहीं सुनाने का वो तो सुनाऊंगा नहीं। मैं ये बातें बताने थोड़ा ही आता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक का पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। जो निश्चय बुद्धि नहीं वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। और ये बातें भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे वाले जो निश्चय बुद्धि नहीं है तो बातें भी ऐसी ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उनको बाबा से जरूर आके सुनना है, वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वो भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पा लेंगे। कहते बहुत हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो बच्चों को इतना करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की ताकत चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, बाबा को पूरा फॉलो करने की ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुआ। सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले बच्ची से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़ी बच्ची हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती हैं। इसमें भी कन्याएं तीखी जाती हैं। देव और देह के संबंधों को भले जाना पहचाना, अब इन्हें भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। देह के संबंधों को भूल अब घर चलना है। बाबा कहते मुझे याद करो। नाटक पूरा हुआ, बाकी समय थोड़ा है। जैसे आशिक माशूक होते, ये बाबा माशूक है, आशिक नहीं। बाबा कहते तुम पतित बने हो तो याद भी तुम्हें करना है। मैं थोड़ा ही पतित बनाऊं जो तुम्हें याद करूं। मैं तो युक्ति बताता हूँ, उस पर चलो। मैं जो युक्ति बताता हूँ उस पर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ। अब वापस जाना है। ये बुद्धि में ज्ञान है। शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं ये भी तुम जानते हो। राम को भी काला बनाया, शिव का लिंग भी काला बनाया। वह तो भी काला बनता नहीं, वह एवर प्योर है। शिव बाबा तो सदा ही पवित्र हैं, उनको तो सफ़ेद बनाना चाहिए। बाबा कहते चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते, तुम्हारे नहीं पढ़ते। बाबा तुम बच्चों को बेअकल से अक्लमंद बनाते। इन लक्ष्मी नारायण को इतना अक्लमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया। इनकी बुद्धि इतनी अच्छी कैसे हुई? बाबा ने योग द्वारा बनाया। तुम बच्चों को नॉलेज मिली, वो फैलानी है, विचार सागर मंथन करना है। ये जो ज्ञान की बातें मिली, इस ज्ञान को फैलाना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है, यहाँ तो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वो तुम बच्चों का। बाबा कहते मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। ये ख्याल कभी ना आए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। वो बाप लेता नहीं, देता है। बाबा तो दाता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ समर्पण कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमजोरियों कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। कोई भी कमी कमजोरी का नाम निशान ना रहे, उलझन का नाम ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाना, ये जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाप समान विस्तार को सार मिलाने वाली जादूगर आत्मा। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।